धारा 85 आईपीसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जो भी जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और आगे भी जो जुड़ते जाएंगे उनका भी स्वागत रहेगा। 85 में जैसा कहा गया है, ऐसे व्यक्ति का कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध नशे में या इंटॉक्सिकेशन, ऐसी मत्तता के कारण जो उसकी इच्छा और ज्ञान के विरुद्ध उसको दिया गया है, उसके कारण अगर वह निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हो गया हो या वह कार्य को करते समय उसकी प्रकृति और उसके परिणाम को जानने में असमर्थ है, तो वह बात या वह कार्य अपराध नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, अपराध नहीं है। जबकि वह चीज जिससे उसको मत्तता या नशा या इंटॉक्सिकेशन जो हुआ है, उसको अपने ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, अगर इस प्रकार से उसके ज्ञान और इच्छा के विरुद्ध उसको ऐसा कोई नशा दिया गया है, उसकी वजह से जो कार्य हो जाता है, उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उस व्यक्ति को अपराध नहीं है। लेकिन उसकी जानकारी में है या उसने स्वेच्छा से कोई नशा किया है, तो उसका लाभ वह इस धारा के अंतर्गत नहीं उठा पाएगा। इससे संबंधित एक जो केस जो अक्सर चर्चा में रहता है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड 1920 का एक केस है कि 13 वर्षीय लड़की को मील के गेट पर रोककर पहरेदार बियर्ड द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया और इस दौरान उसके मुंह पर उसने हाथ रखा हुआ था, जिससे सांस बंद हो जाने के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। तो यहाँ उसने बचाव में ये बात कही कि नशे में होने के कारण उसके द्वारा ऐसा किया गया। तो उसके आचरण को देखते हुए कि जिस प्रकार उसने लड़की के मुंह पर लगातार हाथ रखे हुए था, उस आचरण को देखते हुए इसका लाभ उसे नहीं दिया गया और उसको दोषी करार दिया गया। धारा 85 का लाभ उसको नहीं दिया गया। तो ये 85 से संबंधित बात हुई। हम अब धारा 86 की बात करते हैं। धारा 86 किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष ज्ञान आशय का होना अपेक्षित है। विधि ये कहती है कि वह कार्य जो किया जा रहा है उसमें किसी अपेक्षित आशय या ज्ञान की वजह से ही वह कार्य अपराध है। जैसा हमने धारा 34-35 के अंतर्गत आपको 35 के अंतर्गत इस बात की चर्चा की थी कि मंदिर में जाना अपराध नहीं है, लेकिन मंदिर या मस्जिद में जाकर कोई आपराधिक आशय से, चोरी के आशय से अगर प्रवेश करता है तो वह ट्रेसपासिंग है। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार की स्थिति है कि अगर कोई कार्य आपराधिक आशय से किए जाने के कारण अपराध है और उस कार्य को करते समय कोई व्यक्ति अगर नशे में था, तो ये माना जाएगा कि उसका वह आशय और ज्ञान था। यदि वह नशे में नहीं होता, जब तक कि वह चीज़ जो कि उसको नशे कराने के लिए दी गई है वह उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दी गई हो। इससे संबंधित केस जो है वह है वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू 1956 का ये केस है कि बारात में भोजन करते समय अभियुक्त ने मृतक को थोड़ा सा हटकर बैठने को कहा था कि थोड़ा सा सरक कर बैठ जाओ। उसके द्वारा नहीं मानने पर उसको गोली मार दी। तो यहाँ नशे का बचाव अभियुक्त के द्वारा लिया गया, लेकिन न्यायालय ने उसको इस प्रकार का बचाव नहीं दिया और उसकी दोष सिद्धि बरकरार रखी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।